समविभवी तल के बारे में आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो समविभवी तल मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आइए तो देखिए, अगर मान लिया जाए ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, ये प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज से अगर हम मान लेते हैं 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ये गौर कीजिएगा इस जगह को ध्यान से, ठीक है ना। ये एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज के वजह से 5 मीटर दूर मान लिया जाए कि यहाँ पर विभव का मान 10 वोल्ट है, ठीक है ना। तो अगर इसी बिंदु से 5 मीटर हम इधर जाएं तो इस बिंदु पर भी विभव का मान 10 वोल्ट होगा। 5 मीटर अगर इसी बिंदु से इधर जाए या इसी बिंदु से इधर जाए या इसी बिंदु से इधर जाए या इसी बिंदु से इधर जाए, 5 मीटर के डिस्टेंस पर, 5 मीटर के दूरी पर इस आवेश से चाहे किसी भी दिशा में हम क्यों न चले जाए, सभी बिंदुओं पर विभव का मान कितना होगा, हमेशा 10 वोल्ट ही होगा, ठीक है। मतलब ये समान दूरी पर जहाँ पर चार्ज रखा गया है, आवेश रखा गया है, उस आवेश से समान दूरी पर न प्रत्येक बिंदु पर, चाहे वो किसी भी दिशा में क्यों न हो, विभव का मान हर जगह समान होता है। अगर हम इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, एक तल बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, सतह बन जाएगा, ठीक है ना, सतह बन जाएगा। कैसा सतह या कैसा तल बनेगा, तो वैसा तल बनेगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है, ठीक है। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। तो अब देखिए पॉइंट पकड़िएगा, तो वही टॉपिक तो हम लोग पढ़ रहे हैं, समविभवी तल। सम मतलब बराबर, विभवी मतलब विभव वाले, तल माने सतह। तो समविभवी तल मतलब वैसा तल जिस पर विभव का मान हर एक बिंदु पर समान हो, उसे क्या कहते हैं, समविभवी तल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, समविभवी तल कहाँ होगा, किसी विद्युत क्षेत्र में ही होगा ना। जैसा प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। तो परिभाषा इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में वैसा तल समविभवी तल कहलाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, बराबर होता है, ठीक है ना। किसी विद्युत क्षेत्र में वैसा तल समविभवी तल कहलाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर होता है। बात समझ गए ना, समविभवी तल क्या होता है। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे समविभवी तल के प्रमुख गुण के बारे में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो समविभवी तल के प्रमुख गुण इस प्रकार है। पहला गुण तो आप लोगों को क्लियर कर ही दी हम कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर, समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता नहीं, अभी बताएं यहाँ पे, ठीक है ना। इस बिंदु पर बताया ना कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब देखिए आपको दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं कि समविभवी तल पर यदि किसी परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए तो ऐसा करने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना। मतलब समविभवी तल पर यदि किसी परीक्षण आवेश समझते हैं ना सब लोग, परीक्षण आवेश क्यू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ले जाया जाए तो ऐसा करने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है, इस चीज़ को मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। जैसा मान लिया जाए कि ए एक बिंदु है और परीक्षण आवेश यहाँ पर क्यू है और इस परीक्षण आवेश क्यू को बिंदु ए से बिंदु बी तक हमें ले जाना है। तो अगर ए से बी तक ले जाइएगा ना तो आपको ऐसा ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में परीक्षण आवेश को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए आइए कि सर आपके मन में चल रहा होगा कि सर कोई कार्य कैसा नहीं करना पड़ेगा, आप जरा इसको समझाइए। तो आइए देखिए इसके लिए हम बताते हैं, ठीक है ना। प्रूफ देखिए मैं यहाँ पर प्रूफ किया हुआ हूँ। तो यदि हम परीक्षण आवेश क्यू को ए से बी तक ले जाते हैं, ए से बी तक ले जाते हैं तो ए तथा बी के बीच का विभवांतर कितना होगा। जैसे देखिए अगर हम परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं,
ए से बी तक ले जा रहे हैं, ठीक है ना, ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो ए और बी के बीच का विभवांतर होगा ना भी ए बी। ए और बी के बीच के विभवांतर को भी ए बी से दिखाते हैं, तो भी ए बी बराबर क्या होगा, बाद के बिंदु का विभवांतर माइनस पहले के बिंदु का विभवांतर। तो बाद का बिंदु बी था तो इसलिए लिखे भी बी, और पहले का बिंदु ए था तो इसे लिखे भी ए, ठीक है ना, भी ए लिख दिए, भी बी माइनस भी ए। तो अगर ए से बी तक ले जाते हैं तो विभवांतर क्या होगा, भी बी माइनस भी ए। तो अब बताइए, जितना विभव ए का होगा उतना ही ना विभव बिंदु बी का होगा। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों समविभवी तल पर न मौजूद हैं, और समविभवी तल माने क्या, समविभवी तल मतलब उस तल पर विभव का मान समान होगा। तो ए पर जितना विभव है बी पर भी विभव उतना ही होगा। तो मान लेते हैं कि ए पर विभव भी है, बी पर विभव का भी मान क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो देखिए भी बी कितना हो गया मेरा भी, अब भी ए कितना हो गया, भी में से भी गया 0, तो विभवांतर कितना आ गया, भी ए बी बराबर 0। देखिए यही चीज़ वहाँ पर समझाया गया है ना, यहाँ पर वही चीज़ समझाया गया है कि ए तथा बी के बीच का विभवांतर भी ए बी बराबर भी बी माइनस भी ए, तो भी बी का वैल्यू भी हो गया, भी ए का वैल्यू भी हो गया, भी माइनस भी 0, भी ए बी बराबर 0। समझ में आया ना। अब चलिए, अतः अब चलिए हमें तो दिखाना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य क्यों नहीं करना पड़ेगा, हमारा टॉपिक तो ये है ना। तो चलिए देखिए, अतः अब अगर Q आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाए, W बराबर भी क्यू। आप पूछिएगा सर कि ये कार्य का फॉर्मूला कहाँ से है, तो इसका जवाब है देखिए V बराबर W बाई क्यू, आप लोगों को पढ़ाया गया है ना विभव का फॉर्मूला। तो यहाँ से W बराबर V इंटू क्या हो जाएगा Q, तो W बराबर भी क्यू। तो यहीं इस सूत्र से ही W बराबर भी क्यू फार्मूला आया है, ठीक है। तो W बराबर भी क्यू हो गया, और V की जगह पर क्या करेंगे, भी ए बी, और इसमें Q के जगह पे छोटा Q, क्यों, क्योंकि यहाँ परीक्षण आवेश को हम ले जा रहे हैं। तो इसका वैल्यू 0 निकाले हैं पीछे, और Q हो जाएगा 0 इंटू क्यू कितना आ गया 0। तो हमारा कार्य कितना आ गया 0, मतलब हमको कार्य जो है 0 करना पड़ेगा। मतलब हमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक समविभवी तल पर ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। बात समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है। गुण तीसरा, समविभवी तलों पर परीक्षण आवेश Q को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाए तो उसके स्थितिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होता है, अर्थात उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जो हम पीछे पढ़े, पीछे वाले गुण दूसरा में पढ़े, वही अभी हम गुण तीसरा में पढ़ रहे हैं कि समविभवी तल पर परीक्षण आवेश Q को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो कैसे, तो देखिए हम बता रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि हम परीक्षण आवेश Q जो है ना उसको एक बिंदु ए से दूसरा बिंदु तक ले जा रहे हैं, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा है, ठीक। तो बाबू यहाँ देखिए स्थितिज ऊर्जा में हमको क्या दिखाना है, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि स्थितिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जितना स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे है उतना ही स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर होना चाहिए, यही ना। तो देखिए एक बात बताइए, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि स्थितिज ऊर्जा पहले कहते किसको हैं, तो बताया गया आप लोगों को कि देखिए इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, धक्का देकर ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है ना, वही कार्य उस आवेश के स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए, ये परीक्षण आवेश Q जो है उसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए तो हमें कितना कार्य करना पड़ा, 0। तो जब हमको 0 कार्य करना पड़ा तो हम क्या बताएं, जो मेरे द्वारा किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब कार्य 0 है तो यहाँ का स्थितिज ऊर्जा और यहाँ का स्थितिज ऊर्जा न दोनों में परिवर्तन नहीं होगा,
ठीक है ना। यहाँ जितना स्थितिज ऊर्जा है वहाँ पर भी उतना ही स्थितिज ऊर्जा होना चाहिए, तभी ना वर्क डन जीरो होगा, कार्य मेरा जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो वही है कि समविभव तलों पर परीक्षण आवेश Q को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होता, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि जितना स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पर उतना ही स्थितिज ऊर्जा उसका दूसरे बिंदु पर भी रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम समविभव तल के चौथा गुण को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। समविभव तल के देखिए मान लिया जाए ये प्लस की वजह से, और इसके कारण क्या ये सब देखिए समविभवी तल उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। ये सब क्या है, समविभवी, ये सब समविभवी तल है, ठीक है ना। ये पहला तल, ये दूसरा तल हुआ और ये वाला तीसरा तल हुआ। तो समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे ये बिंदु हो चाहे इधर इधर इधर, ये कौन मतलब कोई भी बिंदु है, समविभवी तल के किसी भी बिंदु पर ये जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है ना, हमेशा समविभवी तल के लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री पर जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हम इसको भी प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए चूंकि किसी भी परीक्षण आवेश Q को समविभव तल पर A से B तक ले जाया जाए तो उसको ले जाने में किया गया कुल कार्य जो होता है, अभी हम लोग पढ़े कितना, W बराबर 0 हो जाता है, पढ़े ना ऊपर में कि किया गया कार्य W बराबर 0 होता है। तो बात बताइए कि जब किया गया कार्य मेरा 0 है तो W का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला W बराबर FS होता है, और FS बराबर FS cos थीटा, और FS cos थीटा है तो FS जब उधर चला जाएगा तो 0/FS 0 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री हो गया, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री हो गया। तो देखिए यहाँ वर्क डन 0 कब है, कार्य मेरा 0 कब है, जब F और S के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए कि F किधर लगता है, जिधर विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा उधर ही ना F लगेगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही ना बल लगेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो बल का भी दिशा इधर। अब बताइए जब बल लगाएंगे तो एस माने क्या होता है, विस्थापन, तो विस्थापन माने आवेश को आप किधर ले जा रहे हैं, तो आवेश कहाँ जा रहा है, समविभवी तल पर ही ना घुमाइएगा आवेश को। तो आवेश जब समविभवी तल पे घूमेगा तो आवेश के ना भ्रमण की दिशा मतलब विस्थापन की दिशा एस जो है वो इधर है, मतलब स्पर्श रेखा के रूप में होगा, और स्पर्श रेखा क्या होता है, त्रिज्या पर लंब होता है, तो इसका दिशा इधर और बल का दिशा इधर। तो जो ये आवेश के घूमने का दिशा है एस, ठीक है ना, और ये बल मतलब विद्युत क्षेत्र का दिशा, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर ना विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। देखिए अतः देखिए W बराबर 0 होना ये तभी संभव है जब आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत चलाया जाए, तो सही बात है ना। आवेश किधर जा रहा है, ये आवेश क्यों है, तो आवेश को विद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत चलाया जाएगा, तो वर्क डन मेरा 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। पांचवा प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूँ समविभवी तल का, कि किसी भी आकार के आवेशित चालक का तल हमेशा समविभवी तल होता है। किसी भी आकार के आवेशित चालक, अब अपने दिमाग में किसी भी आकार का आवेशित चालक का फोटो लाइए, जैसे ये किसी भी आकार का है, ये भी किसी आकार का है, ये किसी भी आकार का आवेशित चालक है, तो इन लोग का जो तल होगा ना, ये जो तल है, ये जो ऐसे सतह है वो समविभवी तल का निर्माण करेगा, मतलब इनके किसी भी बिंदु पर विभव का मान हर जगह समान रहेगा, बराबर रहेगा हर जगह। अब मान लेते हैं आपके मन में अगर ये चल रहा होगा कि नहीं सर कहीं पर कम हो रहा होगा, कहीं पे अधिक हो रहा होगा, तो आइए ना इस बात को क्लियर करते हैं। मान लिया जाए कि ये समविभवी तल किसी भी आकार का जो ये आवेशी चालक है और इसका तल समविभवी तल नहीं है, ठीक। तो अगर नहीं है तो यहाँ पर विभव अधिक होगा,
कहीं अधिक होगा कहीं पर कम होगा। तो जब विभव अधिक होगा, इधर कम विभव है, तो हम जानते हैं कि आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। और जब आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित हो ही जाएगा तो तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। और जब विभव बराबर हो ही जाएगा तो बाबू समविभव तल तो फिर हो ही गया ना, यहाँ और यहाँ का विभव तो समान हो ही जाएगा, तो समविभव तल बन जाएगा। क्लियर हो गया।